Yes, so guys, we are going to start our new chapter, structural organization of animals, and in this chapter we are going to study about the basically morphology and anatomy parts of body. So first of all, let's talk about the tissue. Can you tell me what is tissue, guys? देखो हम सबको A पता है group a of group cells of that cells. share A group similar of similar cells. function देखो अ and ग्रुप ऑफ सेल्स कभी भी टिश्यू वैसे तो होता है, लेकिन जब तक वो सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करता हम उसे नहीं बोलते वो टिश्यू है. याद है पॉरीफेरा हमने Yes, sir. पढ़ा था. पॉरीफेरा में वो बहुत सारे सेल्स थे लेकिन तब भी वो टिश्यू नहीं बन पाया था. क्यों? क्योंकि वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था. राइट. कोई कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई कुछ Yes. फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो इसीलिए वी कैन से दैट कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल्स है तो उन सबको सेम फंक्शन करना चाहिए तभी तो वो कहलाएगा टिश्यू. Yes, sir. So a group of cells having similar function, so simple English बोल दीजिए. similar origin. This is my simple English, okay? Origin and function. Function and origin. This is my weird English, okay? Is called, Okay, sir. Okay. is known as tissue, okay? Tissue. तो ठीक है भाई. तो अब मेरे पास तुम लोगों को पता है कि हमारा जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स मान लो एक बहुत सारे सेल्स मेरे पास है यहाँ पे. तो ये बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं आगे जाके? टिश्यू की टिश्यू लेयर बनाते बनाते हैं. Tissue. यस, Tissue. टिश्यू Tissue. की मेरे पास एक लेयर बनती है. ठीक है. तो ये टिश्यू की एक लेयर बन गई मान लो. तो ये पहले मेरे पास सेल्स थे और सेल से आज मेरे पास है टिश्यू. ऐसी ही टिश्यू का यूज करके मेरे पास क्या आता है, ये इस ऑर्गन तरीके से मान लो ये एक पूरी की पूरी लेयर मिलके क्या बन गया है? स्टमक. स्टमक तो स्टमक अपने आप में क्या है? ऑर्गन. अब ऐसे ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन मिलके मान लो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया. ऑर्गन ठीक है? सिस्टम. हाँ, तो वो बन जाएगा मेरे पास ऑर्गन सिस्टम. राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया. और ऑर्गन सिस्टम आगे जाके क्या बन जाता है? कुछ नहीं बनता है. ऑर्गेनिज्म. अच्छा हम सब हाँ ऑर्गेनिज्म है ना हाँ काफी. सर. ठीक है, तो हम सब बन जाएंगे प्यारे प्यारे ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म में एम नहीं है. मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ ना तो इसलिए ऐसा हो जाता है. ओ सर ठीक है? कोई नहीं होता तो ये है. हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आया और फिर ये आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म आ गया. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एक पैटर्न है और ये आई गेस तुम लोगों को पहले से पता भी है. अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे. ये चैप्टर बेसिकली टिश्यूज के ऊपर है. ठीक है, तो टिश्यूज के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है. और सेल वाला चैप्टर अलग से है, वो तुम्हारी थर्ड यूनिट में आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखो एनिमल टिश्यूज जो होते हैं मेरे पास, वो एनिमल चार्ट टिश्यूज मेरे पास 4 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन. फर्स्ट एपिथेलियल. कनेक्टिव एपिथेलियल. Connective, यस. muscular और न्यूट. हाँ, दूसरा होता है मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये सब 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था. तीसरा मेरे पास मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर. एंड द लास्ट इज द नर्वस टिश्यू. राइट, नर्वस टिश्यू के हमारे पास था ये. तो अब हमारे पास ये बेसिकली 4 टाइप के हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू. देखो अगर मैं एपिथेलियल पे आता हूँ, ठीक है, तो एपिथेलियल के अंदर देखो सबसे पहली बात, ये एपिथेलियल लेयर कहाँ से आती है. मैंने तुम्हें एक चीज बता दी, जब हम जाइगोटिक स्टेट में होते हैं तो हमारे पास 4 लेयर होती हैं: एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. 3 लेयर होती है सर. हाँ, 4 तो नहीं ये होती. हाँ 3, मैंने 4 बोल दिया गलती से. तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. राइट. तो अब ये जो Yes, एपिथेलियल sir. है ये तीनों लेयर से आ सकता है. मतलब ये एक्टोडर्म से भी आ सकता है, मेसोडर्म से भी आ सकता है और इंडोडर्म से भी है. और ये एंडोडर्म से भी आ सकता है. तो बेसिकली मेरे पास कितनी लेयर है? 3 3. लेयर है. 3. तो इनके मेरे पास 3 लेयर है. ठीक है, एपिथेलियल. अगर मैं कनेक्टिव की बात करता हूँ तो कनेक्टिव का जो ओरिजिन है वो मेरे पास क्या होता है? मेसोडर्म. मीजो तो ये कनेक्टिव के अंदर जितने भी टिश्यू आएंगे वो सब कहाँ से आते हैं मेरे पास? मीजो मेसोडर्म से. Mesoderm. ये एक ही लाइन के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए. क्यों? क्योंकि अब जो आने वाले टाइम में तो मेसोडर्म के अंदर जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो सब कहाँ से ड्राइव हुई है? मेसोडर्म से. मीजो से. Mesoderm. ठीक है. और मस्क्यूलरिस ये भी मेरे पास मेसोडर्म से होता है. तो बीच के जो दो हैं वो मेसोडर्म से हो गए. बीच के फर्स्ट वाले सबसे हो गया. और जो लास्ट वाला है ये मेरे पास एक्टोडर्म. ठीक है. मतलब बेचारे इंडो के साथ बहुत एक ही आता है. हाँ, एंडो का हमारे पास एपिथेलियल वाला है. ठीक है. तो ओरिजिन और ये एपिथेलियल जितनी भी लेयर है हमारे पास, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सब एंडो हो गया.
ठीक है। ऐसे मेरे पास कनेक्टिव का मीजोडर्म, मस्कुलरिस का भी मीजोडर्म, और जो नर्वस है वो एक्टोडर्म। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ध्यान रखना। ये बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहा है इस पे, क्योंकि एपिथेलियल के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, कनेक्टिव के अंदर भी, मस्कुलरिस के अंदर, मस्कुलर के अंदर भी, और नर्वस के अंदर भी। तो इससे बहुत सारी चीजें कवर होंगी, सब लोगों को ध्यान रखना है। बीच वाले मीजोडम, पहला वाला तीनों, और नर्वस एक्टोडम। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। यस यस सर। अब अगर मैं एपिथेलियल पे आता हूँ, तो तुम लोगों को पता है, देखो जो मेरी बॉडी जितनी भी है, जिनके ऊपर ये पूरी पूरी एक एक्सटर्नल सरफेस है, और मेरे अंदर जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर भी एक कवरिंग है सेल की, तो ये सब क्या होता है, एपिथेलियल होता है। जैसे स्टमक है, मान लो स्टमक की किसी ने लेयर छुई, ओ वाओ व्हाट अ स्टमक, मतलब इस तरीके से लेयर छू रहे हो तुम, तो वो क्या है, एपिथेलियल। अंदर तुम्हारे माउथ के अंदर इस साइड, ये कभी कभी दांत से कट जाता है ना, एक लेयर से निकल के आती है, यस यस सर सर, कट जाता तो वो जो कभी भी कट ये जाता है, बहुत जैसे तुम गंदा जब, कटता है हाँ, सर। तो इसलिए कहते हैं आराम से खाओ, जल्दबाजी मत करो। लेकिन तुम बोलोगे नहीं नहीं, हम तो जल्दी खाएंगे, मोमोज मिल सर रहे हैं, कौन बोला ऐसा? ठीक है। तो ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। हाँ सर तो ठीक है। तो ये मेरे पास, अगर मैं एपिथेलियल की बात करूंगा, तो एपिथेलियल में मेरे पास क्या होता है, जो ये कवरिंग होती है, चाहे तुम्हारा बाहर का कवरिंग या ऑर्गेन हो, प्रोटेक्टिंग लेयर। प्रोटेक्टिंग लेयर, कवरिंग, ठीक है, इंटरनल लेयर, तो ये मेरे पास क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू। याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। यस सर। तो अब ये जो मेरे पास एक्सटर्नल सरफेस होता है ना बॉडी का, और जो इंटरनल सरफेस होते हैं, तो वो एक ही है हमारी बॉडी में, या बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ऐसे, बहुत सारे सारे ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऑर्गन है, तो वो सबके सब ऑर्गन किससे कवर हो रखे हैं, एपिथेलियल। प्रोटेक्टिव लेयर से, मतलब एपिथेलियल से। एपिथेलियल से। सो वी कैन से द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, सर पर मुझे आपकी ये वाली इंग्लिश बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, आई नो दैट, टेल मी समथिंग व्हिच आई डोंट नो, ओके, एंड द क्योंकि आप स्पेलिंग इंटरनल, मिस्टेक बहुत करते हैं एंड सर। द इंटरनल क्या क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, तो ये फ्री सरफेसेस, that was intentional actually, surfaces of many organs क्या of the body, पसंद है? क्या क्या पसंद है? पसंद है? सर की ये वाली इंग्लिश। अच्छा, English, I know that most of the people like that, okay, and body is nothing हाँ new सर actually, ठीक है सर, एक बार बोल दिया is सर अच्छा लगता है, covered तो by इसका मतलब ये थोड़ी कि बोलते रहेंगे। is covered by the epithelial tissue, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन है हमारे पास, वो सब के सब किससे कवर कवर्ड होते की हैं हमारे पास, स्पेलिंग डी है। हाँ हाँ, वो डी है, ये ऊपर क्या बनाया हुआ है मैंने, सर दिख तो नहीं रहा तुम प्लस लोगों थोड़ी रहा को, है, मुझे डी। लगता है कि तुमको दिखता नहीं है स्वस्तिका, ठीक है। सर यस, कुछ भी मेरे यहाँ पे ना, मेरे यहाँ पे एक आई डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा आई डॉक्टर है, ठीक है, और वो फ्री में इलाज करता है बच्चों का, सर तो सच्ची तुम सर कहो डी तो था मैं ना, वो कर्व नहीं तुम दिख रहा कहो था तो मैं मुझे। अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूंगा, तुम जैसे बच्चों को वो फ्री में इलाज करता है, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना बहुत, ठीक है, बस वो ऐसे करेगा एक बार, क्यूटी क्यूटी, ऐसे टीचर की गलती नहीं निकालते, ठीक है। तो मैं भी बोलूंगी सागर सर इतना एक बार ही मिस्टेक कर करते दो, हैं सर। एक बार नहीं ही करो नहीं, सर, सर अरे एक बार ही करो ये सर, सेक्रेटरी करता है ऐसे, ठीक है, मैं नहीं करता। सर मिस क्या हो सर है, तो मतलब जाता है आप अभी सर, सेक्रेटरी थे। तो देखो हमारे पास, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सर ठीक, करो तो हाँ हाँ भी कर रहे हैं, ठीक सर। है। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये आपस में ना बहुत ही टाइटली अटैच रहते हैं, क्या ऐसा है, कॉम्प्लेक्सली अगर मान लो पैक्ड। तुम्हारे ये अंदर की साइड है, क्या एक लेयर यहाँ पे, तो क्या बीच में होल है, गैप, ये लग रहा है नहीं खाना खाया यहाँ से निकल गया, कह रहा हूँ नहीं। सॉरी, रुक जाओ, तो ऐसा खाना पड़ेगा ताकि बाहर ना निकले, फिर पानी आ गया यहाँ से, ऐसा नहीं है, तो पूरी एक लेयर है ना कंटिन्यूअसली, यस यस सर। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई हंसते हंसते मान लो यहाँ पे छेद हो गया एकदम से, फिर कह रहे हो रुक जाओ थोड़ा धीरे धीरे हंसते हैं ताकि ये फट ना जाए, ऐसा नहीं नो होता है। सर। तो ये टाइटली पैक्ड है, और ये कंटिन्यूअस लेयर बना रहे हैं या इरेगुलर लेयर है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लेयर है। लेयर। कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे वो देखा है दा मम्मी, दाई मम्मी में यहाँ से कोई कीड़ा निकलता है, फिर वो उसे खा लेता है सर ये अंदर, सब मूवी नहीं देखी मैंने। नहीं देखी दा मम्मी रिटर्न्स, नहीं सर, दा सर मम्मी मैंने तो मम्मा देखी। नहीं ठीक है देखा। चलो, तुम लोग यार कुछ नहीं देखते हो यार, ठीक है। तो ये जो सेल्स अनुज होते की हैं हमारे, थोड़े देखते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं हमारे पास, epithelial tissues, so they are tightly packed or loosely packed, कॉम्प्लेक्सली पैक्ड। टाइटली। they are टाइटली, tightly packed, ऐसा ही told, तो tightly packed होते हैं, और ये अपने आप में continuous layer बनाते हैं, irregular layer, कंटिन्यूअस लेयर। कंटिन्यूस, हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब कंटिन्यूअस है, क्योंकि जिस टाइम में डिसकंटिन्यूअस हो गई या गैप आ गया, उस टाइम सब खराब, पूरा सिस्टम खराब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सब के सब कंटिन्यूअस लेयर उसके अंदर होता है खाना पीना, अगर कहीं पे भी गैप आ गया, ठीक है, तो वो दिक्कत कर देता है, ठीक है। सर देखिए सर, आपने तो पैक्ड को ऐसा कोई डी बनाता है सर। ये मेरा स्टाइल है, ठीक है, यू वुडंट सर अंडरस्टैंड दैट, क्या ठीक है। स्टाइल है? तो ये मेरे पास टाइटली पैक्ड इन फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट लेयर,
किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अब देखो हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं ना, तो वो सेल्स जो होते हैं ना वो एक लेयर के ऊपर होते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये मेरे पास एक लेयर है, ये इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जितने भी सेल होते हैं ये सब किसके ऊपर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। जो तुम्हारे जो टावर खड़े हैं, क्या वो बिना बेसमेंट के ऊपर आ गए? नहीं। एक नो बच्चा कह रहा सर। है हाँ हाँ कोई बेसमेंट है ही नहीं, हमारे हवा में तैरता है, थोड़ा सा हवा महल जैसा है, तो की बात पे यकीन मत करना, तो थप्पड़ लगाना उसे, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एपिथेलियम जो लेयर है, ठीक है, तो ये बेसिकली सेपरेट भी हो रही है टिश्यू से, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो उसे सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सेल्स हुए, ये जो एक लेयर बन रही है, तो ये किसके ऊपर रुके हो रखे हैं, मतलब किसके ऊपर खड़े हो रखे हैं, बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब अगर मान लो दो तीन एपिथेलियम की लेयर होंगी, तो उनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो ये एपिथेलियम की जो लेयर्स होती हैं, सो द एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड। किसी घर पे टीवी चल रहा है, आई कैन हियर समथिंग। यस सर, न्यूज़ चल रहा है। ओके, फ्रॉम द अंडरलाइन सर क्या न्यूज चल रहा है सर? टिश्यू। एक दो ही जय तो चीज दिखा रहे जय हो, या श्री तो राम चल रहा किसान होगा। या तो बाय जय एन श्री राम। एक्स्ट्रा क्या बोला सेलुलर सर, कुछ समझ में तो आया नहीं। एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास एक लेयर होती है, एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। आई विल शो यू द डायग्राम, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो वैसे चंदनी, ये मेरे पास जो मैंने लिखवाया, ये क्या होती है वैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन? जिसके ऊपर टिश्यू मतलब लेयर बनाते हैं। क्या बोला, मुझे कुछ समझ तो आवाज आया नहीं नहीं। आ रही। हाँ सर इसने बोला जिसके ऊपर टिश्यू लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बोल जो दिया। बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो बहुत सारे सेल्स मिलके बेसिकली एक लेयर बनाते हैं। तो मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी तुम लोगों को। ठीक है, तो आई होप तुम लोग एक चीज ये देख पा रहे होगे, एक सेकंड जस्ट। हाँ जी, ये देख पा रहे हो सारे बच्चे? यस। यस सर। देखो ये मेरे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो ये ना एक्चुअली में, देखो ये जो रेड रेड कलर की जो लाइन जा रही है, ये रेड रेड कलर की लाइन, सिलेक्टिव टिश्यू है। हाँ, तो ये सारे के सारे यस सेल्स सर। है। देखो इसके नीचे येलो येलो लाइन, ये ऊपर से नीचे की साइड है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे भी ये भी क्या है, अपने आप में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। देखो ये रही, ऊपर देखो सेल दिख रहे हैं, कार्सिनोमा सेल्स, तो ये कार्सिनोमा सेल्स, और यस नीचे सर। देखो एक लेयर दिख रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस ऐसे सर। यहाँ पर भी क्या है, ये मेरे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक्चुअली में, और ये इस तरीके से लेयर बनाती है। देखो बेसमेंट साइड हो गई, ये नीचे नीचे ग्रीन ग्रीन में देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर ये एपिथेलियम की लेयर है। ये अंदर का पार्ट है, मतलब देखा जाए तो बॉडी के अंदर का। और अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं, एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी के नीचे के स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम अभी आएंगे। ठीक है, याद रहेगा इतना? ओके सर। यस सर। तो ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ना क्या एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। होता होगा सर, हाँ ऐसे होता होगा। रैंडमली नहीं होता है कि मान लो, अगर मान लो किसी के भी गैप एक सेल को जंक्शन से इफेक्ट, होता है। बिल्कुल उसे हम जंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, सेल के जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन। ठीक है, तो अभी हम बेसोसोम। आएंगे। यस, तो अभी ना इसी तरीके से सेल्स जो होते हैं ना, तो उनके बीच में ना स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, और जहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो वो जुड़े रहते हैं आपस में सेल। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, तो जो सेल्स होते हैं क्या उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होता है? यस हाँ। होता है। यस और सर। वो कम्युनिकेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द जंक्शंस। जंक्शंस की वजह से उनमें क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन रहता है। ठीक है, सो वी कैन से these cells have a small amount of small amount of cementing material, cementing। ठीक है, बिटवीन देम, और यही हमारे पास क्या करता है, तो मतलब ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। अभी हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे। और क्या, तो क्या इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होगा?
सीमेंट कर रहा है, सीमेंटिंग नहीं, मटेरियल। नो सर, बिल्कुल तो नहीं इसके होगा। अंदर कोई ऐसा, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस हियर, तो इसके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। अच्छा, क्या सेल, ये जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं, जैसे कभी कभी रगड़ लग जाती है तो ये ठीक हो जाते हैं, राइट? तो ये जो हाँ, मेरे पास सेल्स है, क्या इनके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है या नहीं होता है? मान लो होता एक बच्चे, होगा। एक लड़की, एक बेचारी होता बच्ची है। स्कूटर पे गई, स्वास्थ्य गति मान लो, ठीक है, स्कूटर पे जा रही थी ये, लेकिन वो हाँ, स्कूटर नीचे गिर गया और ये बेचारी नीचे गिर गई, ऐसे फैल गई, हाँ, ठीक है, तो इसके हाँ यहाँ पे सर। रगड़ लग गई, रगड़ लग हाँ गई। सर, हाँ तो वो सर। रगड़ लग, एक सेकंड स्वास्थ्य का, रगड़ लग गई तो हाँ क्या सर, तो, ठीक है सर, आपका तो आशीर्वाद मिल तो रहा है। तो क्या ये हमेशा के लिए रगड़ लग गई है? नो सर, नहीं, नहीं एट द तो, टाइम के लिए तो लगी ना मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम मना कर रहे हैं क्या, अरे ये तो वो कैसे? हील हो हाँ जाएगी ना बाद सर में आप तो। हाँ, ये तो अरे नहीं, ये बताओ। बात इसको समझ नहीं आती ना कि हील हो सर जाती है, टाइट हील हो जंक्शन से जाते हैं, हील हो ठीक है। जाता है। हाँ, तो ये हमारे पास हील हो जाएगी, ठीक है, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। सो दीज सेल्स हैव हाई पावर ऑफ जनरेशन। वैसे बहुत सारे फीचर तुम्हारे ना बिल्कुल गए हैं जानवी के ऊपर। अब मुझे पहले मैं तो स्टार्टिंग में पहचानने, बचपन से सर, मैं बचपन से हम लोग खेलते हैं, हाँ, कूदते हैं, मैं चलते पहचान हैं। नहीं पाया था तुम्हें, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है, ओ माय गॉड, ये तो जानवी के रूप में कोई और बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जानवी चली गई, लेकिन वो अपनी हरकतें सर छोड़ के छाप गई छोड़ है। के गई। हाँ, वेरी गुड। तो सेल्स हैव द हायर पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास कितने टाइप के जंक्शंस होते हैं? 4। अरे 3, सर ऐसे में तो 4 भी होते हैं, ठीक है, इंटरडाइजेशन, ठीक जैसे है, कोई वो ले गैस सकते हो, मैं जंक्शन तुम्हारे टाइप सिलेबस होगी। के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम आगे जोलॉजी करोगे तो वहां पे बिल्कुल पढ़ाना अपने बच्चों को भी और खुद भी पढ़ना, ठीक है। अभी के लिए तुम्हें याद रखना है कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं। ये एक होता है मेरे पास टाइट जंक्शन, एक होता है गैप जंक्शन और एक होता है अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो ये जंक्शन वैसे तो कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एक मान लो एक जगह पे इन्फेक्शन फैल गया तो दूसरे को, जैसे मान लो एक घर में, जैसे मान लो तुम एक गांव में रह रहे हो, ठीक है, मान लो एक गांव के एक घर के अंदर कोरोना आ गया, तो क्या बाकी वाले गांव को पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? चलेगा। चल जाएगा। पता चलेगा। तो फिर वो प्रिकॉशन लेंगे या फिर नहीं, खूब घूमेंगे, अरे कोई बात नहीं, सब ऑफ चलता है कोर्स सर, क्यों नहीं है ना? लेंगे लेंगे। सर, वहां पे तो बल्कि प्रिकॉशन बहुत लेंगे। बुरा हाल होता है, वहां पे तो बुरी हालत कर देते हैं कि कोई नहीं निकलेगा 30 दिन तक, एकदम सब ठप हो जाएगा, ठीक है। गाँव में थोड़ी धारणाएं वैसी होती हैं, ठीक है, तो हर चीज ध्यान रखी जाएगी। तो टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, तो ये जो मेरे पास है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये जंक्शन है और इनके अलग अलग काम होंगे, ठीक है। अब वो क्या काम है वो मैं अभी आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो। नो सर, ठीक है। तो अब मेरे पास, अब हम पढ़ने वाले हैं जंक्शंस के बारे में, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो अब ये जो मेरे पास 3 टाइप के जंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो तुम उसका डायग्राम देखने वाले हो, किस तरीके से सेल्स आपस में कनेक्शन मेंटेन करते हैं और वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये वैसे चंदन, ये जंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? 3। हाँ, सर 3 उसका टाइप, नेट इशू है। ठीक है। तो 1 सेकेंड, वैसे साहिल तुम्हारे स्कूल में वैसे क्या चल रहा है? सर मतलब ये मॉर्फोलॉजी तो खत्म हो गया, इसी पर एनिमल टिश्यू पर। अच्छा अच्छा, जबकि सर मैं पूरा पढ़ाया मॉर्फोलॉजी, उसके बाद बता रहे हैं कि ये पोर्शन हट चुका है। अच्छा। कितना बुरा लगा होगा सर इन लोग को। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल, अरे बोलिए। वाह, बहुत अच्छी आवाज आई ये तो, ओके सर, ओके। क्या बात है, एकदम स्वास्थ्य एकदम सर खुश हो गई, ठीक है। दबंग स्टाइल। डरा दिया स्वास्थ्य को, तो हार्ट अटैक आ गया, कह रही ऑल इज वेल, नहीं सर, सर नहीं आया मुझे सर। ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक बार जरा 1 सेकंड, ठीक है, एक बहुत अच्छी सी आवाज आएगी, ठीक है, तो कंट्रोल योरसेल्फ, यस यू बॉयज, ठीक है, गर्ल्स यू टू, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा नहीं है, इतनी प्यारी गर्ल्स। यस। सब लोग देख पा रहे हैं? देख लिए सर। In close Yes. contact with one another, they develop specialized intercellular junctions that help the cells communicate and connect. There are 3 major types of intercellular junctions in animal cells. कितने टाइप के होते हैं Tight पहले बताओ एक बार? junctions, anchoring, सर 3 3 एक बार देखो इनके स्ट्रक्चर्स देख लो। देखो ये टाइट जंक्शन तुम देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो ये बना रखी है पिंक पिंक सी बॉल सी, ये जो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स है, तो यस ये सर। इस टाइप का होता है टाइट जंक्शन।
एक है मेरे पास ये एंकोरिंग जंक्शन, ठीक है, अडहेरिंग भी बोलते हैं इसे। तो ये इस तरीके से देखो कनेक्शन जा रहा है, ये थ्रेड थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दो सेल्स के बीच में इस तरीके से। और एक है मेरे पास ये गैप जंक्शन, ये देख रहे हो नीचे ग्रीन ग्रीन सा। तो अभी ये सब चीजें यस सर, दिख एक्सप्लेन रहा वे है। में देखोगे। तो ये, तो देखो Tight टाइट junctions जंक्शन seal adjacent. सबसे पहले आया है। टाइट जंक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, टाइट जंक्शन सील एडजेसेंट सेल टुगेदर टाइटली टू वन अनदर शॉर्ट लाइक अ जिपर। मुझे एक बात बताओ, एक सेल ये है, एक सेल ये है, अब इन दोनों को साथ में रहना है, तो अब साथ में रहना है तो इन दोनों को अटैच रहना पड़ेगा ना टाइटली। यस सर। तो ये टाइटली रखता है ताकि कोई भी सेल मिसप्लेस ना हो जाए और हमेशा साथ में रहे, तभी तो ये ओके सर। कंटिन्यूअस नेटवर्क देंगे। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन, ठीक है। तो एक बार जरा लिख लें सारे बच्चे, टाइट जंक्शन सील एडजेसेंट सेल्स टुगेदर टाइटली टू वन अनदर, ठीक है, बस सर रुकिए शॉर्ट ऑफ, सर। बस इतना ही लिखना है, टाइट जंक्शंस सील एडजेसेंट सेल्स टुगेदर टाइटली टू वन अनदर, बस शॉर्ट ऑफ लाइक जिपर नहीं लिखना है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, टाइट जंक्शन हुआ, डन सर। ठीक है। तो ये ठीक है, टाइट जंक्शन का हो Adjacent गया। cells together tightly to one another, sort of like a zipper, and form a barrier that cannot easily be crossed. Cells connected by tight junctions serve as barriers in the body. तो ये हमारे पास एक बैरियर वाला काम करते हैं, ठीक है। तो सेल्स कनेक्टेड रहते हैं आपस में, तो ये एक तरह से बैरियर है, कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी चीज अंदर नहीं आ पाएगी बाहर से। ये पूरी पूरी एक कंटिन्यूअस लेयर है, तो ये पूरी पूरी कंटिन्यूअस लेयर है, तो ये सेल्स सारे अटैच है विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस, राइट। तो टाइट यस जंक्शन है सर। तो क्या कोई भी बाहर से अंदर आ जाएगा, इजिली एंटर कर नो लेगा। सर, नो सर। तो ये सारे सेल आपस में कंटिन्यूअस लेयर है। Sealing off cavities and preventing तो leaks. इसका और क्या क्या यहाँ पे जैसे छोटे छोटे गैप्स हैं, लेकिन उनको भी फिर भी फिल करने का काम कौन कर रहा है एक तरह से, टाइट टाइट जंक्शन। जंक्शन। तो टाइट जंक्शन एक जैसे जैसे जिप होती है, तुम जो यहाँ पे करते हो, जैसे मान लो पहनते हो ना सर्दियों में, तो इस यस तरीके से सर। खोलते हो, तो अगर पूरी जिप लगा दी तो पूरी कंटिन्यूअस पैकिंग तो बन जाती है। क्या यस सर। कोई भी चीज बाहर से अंदर आ पाएगी, नहीं। तो इसी नो सर। तरीके से, ठीक है। तो ये Anchoring junctions तो ये connect अब मेरे neighboring पास आ रहा है एंकरिंग, अडहेरिंग भी बोल सकते हैं इसे। cells in तो particular ये spots, but do पर्टिकुलर not seal the स्पॉट्स two पे cells. कनेक्ट करता है, पूरे पे नहीं, ठीक है। ये दो सेल्स को सील नहीं करता, लेकिन पर्टिकुलर जहां पे जरूरत होगी वहां पे ये सील करेगा। जैसे देखो इस बीच वाले पोर्शन में इसने सील कर रखा है, तो ये पूरी तरीके से सील नहीं करता, ठीक है, पर्टिकुलर साइड पे सील करता है। Together. In anchoring junctions, internal plaques attached to the cytoskeleton are joined by intercellular filaments. This creates a sheet of cells that is strong but also एक चीज लिख लेना कि ये जो एंकोरिंग जंक्शन है, ये एक ऐसी शीट बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, सेल्स के बीच में। तो ये जो मेरे पास एंकोरिंग जंक्शन हुआ, ठीक है, अडहेरिंग जंक्शन भी बोल सकते हो। तो ये मेरे पास एक शीट बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग है और काफी फ्लेक्सिबल है। हमारी स्किन भी काफी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। एंकोरिंग जंक्शन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, अडहेरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, लिख लिया होगा आईगोस। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ध्यान रखना। नो सर, एंकोरिंग एक मिनट जंक्शन, सर, एक मिनट। एंकोरिंग जंक्शन मींस कि ये मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रॉन्ग है एंड फ्लेक्सिबल है। flexible. Anchoring ओके सर। junctions form in organs where tissues must stretch. अब देखो ये जंक्शंस की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, इन जंक्शन की जरूरत वहां पे पड़ेगी जो उस टिश्यू हमारे पास स्ट्रेच कर जाते हैं, स्ट्रेचिंग पावर जहाँ पे ज्यादा होती है। जैसे कि ये जो चिक्स है तुम्हारे, क्या ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच करते हैं, बताओ। हाँ यस सर, ये कर रहे कहते हैं ना ये इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रेचिंग पावर जो हो रही है, ये स्ट्रेचिंग पावर हैं। कैसे आ रही है, ये इसी की वजह से आ रही है, ठीक है, एंकोरिंग। एंकोरिंग तो जंक्शन। स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही खींच दो, जैसे कुछ दादी अम्मा होते हैं छोटे छोटे बच्चों के खींच देती है, ऐसे गोल कर देती है, बताओ, वो बेचारा रोता है फिर बाद में और कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो इसका प्यार है। ऐसे बोलने वाली बात है, लेकिन सर उसके बहुत अंदर, दर्द होता है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसे प्यार से करो वो अलग बात है, लेकिन तुम एकदम पक्का खींच के बुरी तरीके से उसका वो कर दो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या होगी वो तो। ठीक है। इतने में जैसे कोई करे सीधे हाथ पकड़ लो के और ऐसे हाथ मोड़ के पीछे फेंक दो, ठीक है। तो हाँ ऐसे, सर की घर वाले हम लोग को फेंक देंगे ऐसे। हाँ such as the stomach ठीक है। or bladder. और ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो तो सॉफ्ट ही होते हैं, जितने भी हैं, स्टमक हुआ, यस ब्लैडर सर। हुआ, जितनी भी चीजें हैं अंदर के पार्ट हमारे बहुत सॉफ्ट है सारे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। Gap junctions connect neighboring इज इट डन एंकरिंग। अब आ रहा है गैप जंक्शन। देखो यस ये ना सर। एक तरह से ना ये प्रोटीन चैनल्स हैं। मैंने बताया था ना कि सारे सेल आपस में कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हैं आपस में, अच्छा वाला,
कि Yes, अगर sir. किसी में कहीं कुछ हो जाए तो सबको पता लग जाता है, तो ये कम्युनिकेशन ही तो हुआ। तो ये काम हम्म। करता है गैप protein जंक्शन का। channel that तो allows ये for चैनल से communication, ऐसे और ये and इंफॉर्मेशन also प्रोवाइड for the करते हैं। transfer of एक small सेकंड molecules तो and एक बार also सारे for the बच्चे transfer of सारे बच्चे इस चीज को जरा नोट डाउन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गैप जंक्शन जो है, दीज आर द नेबरिंग सेल्स, ठीक है, आई मीन दे कनेक्ट द नेबरिंग सेल्स विद द प्रोटीन चैनल्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये जो मेरे पास है गैप जंक्शन, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर के लिए ये इसका मेन फंक्शन भी है, याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, sir. तो and ये also for the transfer of और ऑफ कोर्स जब ये चैनल से देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हो, एक्चुअली में ये आयंस हैं, तो आयंस की ट्रांसफरिंग होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं ज्यादातर? हार्ट के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि क्या तुम अपने बॉडी के अंदर को मूव करवा, जैसे मैं अपने हाथ को मूव करवा रहा हूँ तो ये तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन क्या अंदर के बॉडी मसल्स को, अंदर के जो पार्ट है, स्मूथ मसल जो है इनवॉलेंट्री है। वो तो इनवॉलेंटरी है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो वहां पे तो ये सब ब्रेन कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ चैनल्स, अपने Yes, आयंस sir. भेज के, आयन की वजह से वो अपने आप मूव करते रहते हैं, कम्युनिकेशन होता रहता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। क्या हार्ट को तुम तेज कर रहे हो या कम कर रहे हो? वो तो ऑटोमेटिकली ब्रेन के वजह से अपने आप होता रहता है अंदर ही अंदर, राइट? No, sir. ठीक है, तो gap इसीलिए junctions are important in heart muscle and smooth हार्ट muscle मसल है, स्मूथ मसल के अंदर ही ज्यादा because they होता है। allow for the flow of ions that let आयंस these की वजह cells से ये सब contract मूवमेंट as होता a है, हम आगे unit, पढ़ेंगे भी, forming strong याद रहेगा। connections with one another. तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के हैं। तो जरा बताना एक बार कि जब हमने ये वाला देखा, पहला वाला जंक्शन, तो पहले वाले का जंक्शन का फंक्शन क्या था? कि वो एडजेसेंट सेल्स को टाइटली मतलब टाइटली closely packed रहते हैं। यस, करता है। क्लोजली पैक्ड रहेगा, तो क्या कोई भी बाहर से आ पाएगा? नहीं, बाहर वाले तो किसी को आने नहीं देते सर वेरी इजिली। गुड, तो बैरियर हो गया। सेकंड वाला क्या कर प्रोवाइड करवाता है? नो सर। फ्लेक्सिबिलिटी। वो शीट जो होता है वो हाँ, सेल्स ये को वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग करता है, होता जो है, सॉफ्ट होते फ्लेक्सिबल हैं, है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, पार्ट्स यस के सर। अंदर, राइट? ठीक है, और कम्युनिकेशन स्ट्रेचिंग वाला, वाला जो होता है सर। गैप यस, और लास्ट वाला गैप क्या करता है? यस सर। कम्युनिकेशन करवाता कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो अपने आप चलते रहते हैं, राइट? है। यस सबको याद रहेगा? यस ठीक है, एक बार जरा ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये यस सर। हाँ, अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है। यस सर। जो मेरे पास टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन सील्स करता है टाइटली, एंकोरिंग जंक्शन स्ट्रॉन्ग है बट फ्लेक्सिबल है, और गैप जंक्शन अलाउज द कम्युनिकेशन एंड द मटेरियल। तो कभी कभी सिंगल एक लाइन में लिखना होता है। तो टाइट जंक्शन इस तरीके से है, इट सील्स द सेल्स टाइटली, एंकोरिंग जंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल पार्ट से पाया जाता है, ठीक है, और गैप जंक्शन कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। याद रहेगा चंदन? यस सर। ठीक है वैष्णवी, कोई डाउट है इसके अंदर? 3 टाइप के जो जंक्शन है मेरे पास। वैष्णवी, एनी डाउट इन दिस? वैष्णवी, नेक इश्यू सर। अच्छा ठीक है, ठीक है वैष्णवी। तो ये हमारे पास क्या है, ये 3 टाइप के हैं और तीनों का डिफरेंट में फंक्शन है। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जंक्शंस के बारे में। अब हमारे पास, अब देखो हमने 4 टाइप के पढ़े हैं ना, तो वो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, वैसे देखा जाए तो टाइट जंक्शन में मैंने क्या बताया? तो टाइट जंक्शन में तुम लोगों ने क्या क्या चीज देखी है, पेपर पर जरा बताओ एक बार। कि वो सर Right. बाहर की कोई टाइट मतलब होती है। ऑब्जेक्ट अंदर इजिली नहीं आ सकती। with one another. अरे बैरियर का Yes. काम करता है। बिल्कुल। तो हमारे पास तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जो टाइट जंक्शन होता है वो सील्स करता है सेल्स को टाइटली, राइट? यस सर। यस सर। आर यू श्योर एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, एक सेकंड जस्ट। अरे एक आवाज आ रही है मुझे। ओके, तो ये मेरे पास क्या करता है? टाइट जंक्शन, एज आई टोल्ड यू, इट सील्स टाइटली, और टाइटली सील्स करेगा तो ये एक तरह से कैसा काम करता है? बाहर वाले के लिए बैरियर की तरह काम। बैरियर बैरियर, यस तो सर। दिस इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। अच्छा, गैप जंक्शन क्या प्रोवाइड करता है हमको? कहना ही से इट इज अ Communication. कम्युनिकेट कराता है हाँ हाँ हाँ, ठीक और है। मटेरियल Material को transfer. ट्रांसफर करवाता है। इट इज हेल्पफुल फॉर द कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। और क्या करता है ये? मटेरियल ट्रांसफर। मटेरियल ट्रांसफर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन चीज है। अच्छा, मटेरियल ट्रांसफर का मतलब विद द हेल्प ऑफ, कैन आई से, आयंस?
यस सर। big molecules and हाँ small ठीक molecules. है, तो ये इसका मतलब ये मेरे पास मटेरियल ट्रांसफर करवा दे, एक सेकंड, मटेरियल ट्रांसफर। और ये वाला एडहेरिंग, सर ये मतलब वो स्ट्रेच जो बॉडी है को वो फ्लेक्सिबल। strong रहता है, flexible रहता है. ये ज्यादातर हमारे इंटरनल वो पार्ट्स में particular area में यस ही सर। वो बिल्कुल करता है. इंटरनल Pack. ऑर्गन्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे पास, so these are the junctions, right? Okay, after that, तो जैसे कि मैंने बताया अब मेरे पास एपिथेलियम है, तो एपिथेलियम के बारे में अब जब हम पढ़ेंगे तो देखो मेरे पास ना बहुत सारे टाइप के एपिथेलियम होते हैं, और ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा भी था। तो जो हमारी जो लेयर होती है ना वो वही बहुत सारी टाइप की होती है, कोई सिंगल होती है, कोई थोड़ी मोटी होती है, कोई बहुत ही बड़े बड़े सेल्स की होती है, ठीक है, किसी में सीलिया निकले होते हैं, कोई हार्मोन निकालती है, ठीक है। तो अब इसी चीज को देखते हुए तो मेरे पास सबसे पहली लेयर हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब बहुत ही पतली सी लेयर, Flats इसके यस, cells होते हैं वो पतली flat सी होते हैं. सेल्स, यस। फिर मेरे पास आते हैं थोड़े डिब्बे डिब्बे जैसे बने हुए, Cuboidal जिसकी क्यूबॉइडल tube like होती क्यूबॉइडल है. क्यूबॉइडल। फिर आते हैं फिर उसके बाद आते हैं communal. थोड़े बड़े बड़े से कॉलम जैसे, Communal कॉल्यूमिनर pillar-like shaped होता है इसका. कॉलमनर। फिर आते हैं जिसमें सीलिया लगे होते हैं, सिलिएटेड। वेरी Ciliated. गुड। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड, ये Yes बताऊंगा ये क्या sir. होता है, सर स्ट्रेटिफाइड, इसके जो सेल्स होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं. वेरी गुड। और एक हमारे पास होता है जीडो स्ट्रेटिफाइड, जीडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड। अरे किसी घर पे आइए, भागो भागो स्वास्तिका, सर यस, मेरे सच्ची सर मेरे एरिया में ही है. हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है, भागो भागो पकड़ने आ रहे हैं, ठीक हाँ है। सर तो मैंने ऐसा लगा 5 ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या थे, एपिथेलियम के टाइप्स थे, एम आई राइट? तो देखो अब ना अब जैसे नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है, तो नाम से तुम लोगों को क्या पता चला कि इसके हमारे शेप पास ये पता डिफरेंट चला. डिफरेंट टाइप के सेल्स है, राइट? तो अब देखो यस सर। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स की अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे होते हैं, जहाँ पे मान लो जैसे मुझे एक बात बताओ, इंटेस्टाइन है तुम्हारी बॉडी का, तो इंटेस्टाइन में क्या पतली लेयर चाहिए तुम्हें या बड़ी लेयर चाहिए? बड़ी लेयर चाहिए. बड़ी, ताकि तुम जितना भी खाना खाओ वो फट ना जाए। मान लो किसी बच्चे ने खाना खाया और उसके इंटेस्टाइन यस की सर। लेयर लेयर ऐसे टीयर कर गई, फट गई, तो क्या वो अच्छी बात है प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल कतई भी अच्छी सर बात नहीं है मतलब ये। पॉलीगन ट्यूब में इतना पतला बहुत लेयर बुरा होता है हुआ। कि फट जाता है. क्या 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 बोला? जैसे बहुत सी लेडीज में देखा है मैंने, मतलब सुना भी है कि जैसे फॉलोपियन ट्यूब होता है. फेलोपियन, यस सर. तो उसका मतलब जो रहता है कभी उतना पतला होता है कि वो मतलब कभी कभी ब्लैक हो जाता है ना कि फेलोपियन ट्यूब फट नहीं है जाता है. मैम, वो यूट्रस की लेयर है, यूट्रस, अच्छा सर तो यूट्रस। मतलब वो इतना वो रहता है कि वो फट जाता है. फट एक्चुअली क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मंथली, तो वो जानबूझ के यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो लेयर बनाती हैं, क्यों? कि वो स्पॉन्जी लेयर बनाते हैं ताकि उनको लगे कि जब उनको लगता है कि जो एग निकल रहा है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो उससे बेबी बनेगा, और बेबी बनेगा तो बेबी को तो सॉफ्ट इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो जानबूझ के बनाता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, तो इसलिए फिर वो रप्चर कर जाता है पूरा जानबूझ के, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है अब। तो अनफर्टिलाइज एग, रप्चर, ब्लीडिंग, ब्लड, ठीक है, ये सब आता है, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फीमेल्स के अंदर जैसे पीरियड्स बोलते हैं, यस तो वो सर. जानबूझ के बनता है, ठीक है, और उसमें मूड स्विंग काफी होते हैं, ठीक है, और ज्यादा ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो 20 डेज की साइकिल होती है, पढ़ेंगे हम इसे। ये एपिथेलियम देख पा रहे हो, एपिथेलियल टिश्यू, यस सर। देखो एक पतली सी लेयर, जूम करो जरा इसे, एक पतली सी लेयर देख रहे हो, ये सिंपल स्क्वैमस, एक पतली सी लेयर, यस सर. ठीक है। उसके बाद ये यस तुम सर। देख पा रहे हो एक क्यूबॉइडल, क्यूब क्यूब जैसी, डिब्बे डिब्बे जैसी। यस सर. फिर एक कॉलमनर है, कॉलमनर का मतलब लंबी लंबी पिलर पिलर लाइक, शेप. पिलर जैसी बड़ी बड़ी। तो देखो इंटेस्टाइन में तो यही होनी चाहिए ना, पिलर जैसी, ताकि टूटे ना वो जल्दी से, यस सर. ठीक है। अच्छा, अब देखो अब ना मेरे पास एक है स्ट्रेटिफाइड लेयर। अब ये स्ट्रेटिफाइड लेयर का मतलब अपने आप में क्या है, देखो क्या ये एक लेयर है या बहुत सारी लेयर है? मतलब 3 लेयर होती हैं और इस तीनों लेयर की सेल्स अलग अलग जरूरी होती नहीं है कि 3 है, लेकिन हाँ लेयर बहुत सारी है या नहीं है, हैं. यस बताओ। सर. तो सर एक के बहुत ऊपर, सारे ले। एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर, इस तरीके से ये ऐसी बनती जा रही है, कोई छोटा कोई बड़ा, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड यस स्क्वैमस। सर बहुत देखो सारे। बहुत सारी लेयर है। ऐसी मेरे पास देखो क्यूबॉइड के ऊपर भी बहुत सारी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। जीरो लेकिन स्ट्रेटिफाइड की सॉरी होती सॉरी, है. स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉलम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और कॉलमनर होगा तो वो भी हो जाएगा, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अब ये जीडो स्ट्रेटिफाइड क्यों है? देखो
ये जीरो स्ट्रेटिफाइड जो ना ये छलावा है। कैसे? फॉल्स देखो स्ट्रेटिफाइड। देखो, अगर एक सेल यहाँ पे बड़ा हो जाए और एक सेल छोटा हो जाए, एक ये फिर से बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, फिर दोबारा छोटा, फिर इस तरीके से फिर से बड़ा हो जाए, तो जरा बताना ये एक्चुअली में एक ही लेयर है या बहुत सारी लेयर है? लेयर तो एक ही है पर उनके सेल्स का अलग, मतलब सेल्स देखो ये सर बहुत सारे लेयर है। सुनो ध्यान सुनो, एक्चुअली में यही तो बात है, ये है एक ही लेयर, लेकिन एक कुछ सेल्स बड़े हैं कुछ सेल्स छोटे हैं, तो उसकी वजह से हमें, ज्यादा लगते हैं इसलिए हमें लगता है कि वो दो लेयर है, लेकिन ये है एक ही लेयर। ठीक है, अगर एक ही लेयर है, एक ही लेयर में एक सेल बड़ा एक सेल छोटा एक सेल बीच का, तो उससे हमें ऐसा लगता है ना कि ये कम से कम 3-4 लेयर है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो वो एक ही लेयर है। तो इसका मतलब एक ऐसी लेयर जो हमें बहुत सारे लेयर जैसे दिखाई दे लेकिन एक्चुअली में वो एक ही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीडो स्ट्रेटिफाइड। जीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। एम आई राइट? यस। Yes, sir. तो जो होता हो पर दिखे ना, तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं जीरो। देख रहे हो? देखो ध्यान से देखो एक बार जूम करके, एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, एक ही तो लेयर हुई, यस। लेकिन ये लग ऐसे रही है दूर से देखने में जैसे बहुत सारी लेयर है। एम आई राइट? नहीं आया यस। समझ? तो इसी आ चीज को हम जाता तो है। इसी आ चीज गया को हम सर। क्या बोल तो इसी चीज को हम बोलते हैं जीरो स्ट्रेटिफाइड। और ये बड़ी बड़ी है इसलिए से बोला जाता है कॉलमनर। तो जीरो स्ट्रेटिफाइड का मतलब जो एक ही लेयर हो लेकिन दिखे बहुत सारी। ट्रांजिशनल का मतलब देख रहे हो इसमें अलग अलग लेयर है, क्यूबॉइडल, स्ट्रेचेबल होती है। कॉलमनर, हाँ यस। स्ट्रेचेबल होती है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर है, क्यूबॉइडल, यस। कॉलमनर, इस तरीके से। तो उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल। ठीक है, ऑल्दो ये इतना पढ़ना नहीं है बट स्टिल। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। साहिल No, तो sir. निकल लिया, ठीक है। तो सिंपल में एक लेयर, क्यूबॉइडल में ऐसी ऐसी लेयर, कॉलमनर में बड़ी बड़ी लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि बहुत सारी लेयर में होना, और जीरो स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक ही लेयर है लेकिन वो लगेगी क्या जैसे बहुत सारी लेयर है। यस। और ट्रांजिशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर का आ जाना, ऐसे करके। याद रहेगा सब बच्चों को? यस। तो एक Yes. रफ डायग्राम बनाओ इसका क्विकली, एक रफ डायग्राम बनाओ इसका क्विकली, कि सिंपल स्क्वेमस एक होती है, क्यूबॉइडल डिब्बे जैसी होती है इस तरीके से, सिंपल। अब वो सिंपल तो वही हो गया, चलो एक लाइन, कॉलमनर मतलब बड़ी बड़ी, फिर ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब बहुत सारी लेयर होना। ठीक है, वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है कॉलमनर भी हो सकता है, तो सिर्फ स्ट्रेटिफाइड दिखाना, क्यूबॉइडल कॉलमनर दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे फिर बस जीरो स्ट्रेटिफाइड दिखाना, बात खत्म। ठीक है भाई, वैष्णवी कोई डाउट है इसके अंदर? वैष्णवी, इज देयर एनी डाउट इन दिस? ओके, तो ये इस तरीके से मेरे पास, ठीक है, स्क्वायर। तो सबसे सिंपल लेयर कौन सी मानी जाएगी वैसे? स्क्वेमस। ठीक है, और सबसे एडवांस वाली कौन सी मानी जाएगी? स्ट्रेटिफाइड नहीं, ट्रांसलेशन मान जाती है। ट्रांजिशनल वाली भी, और एक तरह से बोल सकते हैं हम, देखा जाए तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, राइट? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर काफी थिक हो गई ना, एक तो बहुत सारी लेयर है ऊपर से वो भी कॉलमनर। देखो सबसे मोटी लेयर कॉलमनर ही तो है, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का मतलब ये कॉलमनर सेल्स है वो भी एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारी लेयर्स के फॉर्म में। एनी डाउट इन दिस? नो। No, sir. देख पा रहे हो इसको? ऐसे देखो, इसका ना एक तरह से फंक्शन है, एक सेकेंड। ओ सॉरी, मैं दिखा नहीं पा रहा, एक सेकेंड। अच्छा, अगर एक इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आएगी तो देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, सिंपल स्क्वेमस का मतलब वन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, बहुत ही यस। पतले पतले फ्लैट सेल्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैनी लेयर, फ्लैट सेल्स के बहुत सारे। सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब क्यूब जैसे जो होते हैं। कॉलमनर का मतलब बड़े बड़े सेल, पिलर लाइक सेल्स। जीरो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या बताया मैंने? बताया था appears to be single layer but they are not one layer light, right? yes or no? यस सर। और ट्रांजिशनल में जब टिश्यू बहुत स्ट्रेच करते हैं तो बहुत सारी लेयर बनाते हैं वो, राइट? यस तो इस सर। तरीके से उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं, तुम सामने ये देख पा रहे होगे। ठीक है, तो अलग अलग देखो, अलग अलग पार्ट में हमारे पास अलग अलग टाइप के हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मान लो ये मतलब जो मेरे पास स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक के साइड में देखो दिखा रहा है स्क्वेमस कैसे, ईसोफेगस की बात कर रहे हैं एक्चुअली में। तो ईसोफेगस में क्या होता है, बहुत सारे स्क्वेमस की लेयर होती हैं, क्योंकि तुम खाना खाते हो कोई लेयर निकल सकती है। स्ट्रेटिफाइड होता है पर तो इसका मतलब ये स्क्वेमस की बहुत सारी लेयर बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसी किडनी की अगर मैं बात करता हूँ तो किडनी में क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं,
Yes, एब्जॉर्प्शन sir. में हेल्प करते हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूँ कॉलमनर की, तो हमारे पूरे इंटेस्टाइन के अंदर कॉलमनर रहता है, Columnar होता है. ज्यादा ज्यादा कितना भी खाना खाओ कभी इंटेस्टाइन फटे ना, Yes, राइट। sir. इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ जितना भी टिश्यू का पार्ट है वो सब इस तरीके से बना हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो Common ये capsule ये सब. रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिएटरी सेल होते हैं, उसमें सीलिया निकल के आ रहा होता है, करते हैं ना कुछ लोग, यहाँ पे म्यूकस ट्रैप रहता है, Yes, sir. एक फ्लूइड रहता है यहाँ पे, तो वो म्यूकस ट्रैप रहता है, कुछ लोग उसे निकालते भी हैं। तो वो म्यूकस ट्रैप रहता है क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है, तो इसे बोलते हैं जीरो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। जीरो स्ट्रेटिफाइड का मतलब वो एक ही लेयर है या बहुत सारी लेयर है रियल में, है तो एक ही ले. लेकिन दिखेगी क्या, बहुत सारी लेयर, बहुत सारे. ठीक है भाई। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास सेल्स हैं और जो कि हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब बस एक चीज का ध्यान रखना सारे बच्चे, देखो सामने क्या क्या लिखा हुआ है। देखो हमारे पास सिंपल स्क्वैमस है, तो स्क्वैमस का काम बेसिकली क्या होता है देख रहे हो यहाँ पे, तो देखो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, परमिएबिलिटी बढ़ाता है। ये फंक्शन क्या होता है स्क्वैमस का, मोस्टली एब्जॉर्ब करवाना और सिक्रीट करना, ठीक है भाई। तो ये जो स्क्वैमस की लेयर होती है ज्यादातर क्या करती है, एब्जॉर्ब करेगी चीजों को और सिक्रीट करेगी। क्यूबॉइडल का काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, किडनी में होती है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइडल वाली भी प्रोटेक्ट करती है। ऐसी कॉलमनर सेल का भी क्या काम होता है, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन ये इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे हमारे पास अलग अलग टाइप के एक्सक्रीशन भी होता है इनमें तो. ये एस्क्रीशन, cuboidal का क्यूबॉइडल formula. एस्क्रीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि किडनी जो है वो एस्क्रीशन में हेल्प करवाती है, मतलब वो मेरे पास मतलब जो वेस्ट होते हैं मेरे पास Yes, sir. अमोनियम Nitrogenous वेस्ट होते waste हैं, होते हैं, ठीक वो है, हेल्प किडनी से. यस एग्जैक्टली। तो जो भी मेरे पास खतरनाक वेस्ट होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। Yes. तो ये Yes. इस तरीके से एक पूरा पूरा डायग्राम है, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, तो ये बार बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। आई होप सब लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, Yes, sir. ठीक है भाई। तो ठीक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ओके। और सर क्या बोलते हैं, फिजिक्स टेस्ट कैंसिल ना. हाँ फिजिक्स उसकी जगह बायो टेस्ट होगा, ठीक है, यस सर. बता देंगे अभी चैप्टर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। Yes.